सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। इस विश्व में सबसे बड़ा धर्म है, कभी किसी की हिंसा मत करो, कभी किसी की। और आप जानते हैं सारा विश्व सुन रहा है मेरे भैया, आज सबसे ज्यादा हमारे जीवन में प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि हम हिंसक हो चुके हैं। हाँ? हिंसक। अब हिंसा की कितनी व्याख्या करूं मैं हिंसा की? हाँ? भगवान कपिल कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः। साधु कहते हैं दुनिया में किसी को कष्ट देने के समान दंपति धरामो आचिरान निका। धर्म की व्याख्या है। हाँ, अब धर्म कितने प्रकार के हैं? भगवान कपिल ने कहा कि मां सबसे बड़ा धर्म है, आप किसी की हिंसा मत करो, हिंसक मत बनो। और आज हम हिंसक बन चुके हैं। अच्छा, हिंसा पर थोड़ा सा मेरा और गहरा भाव देखिए मेरे भाई बाप, किसी जीव की हत्या करने का नाम ही हिंसा नहीं है। वो तो एक हिंसा है ही, उससे बड़ी कोई हिंसा है ही नहीं। तो पहले आप सात्विक रहो। हाँ मेरे भैया, किसी जीव की हत्या करने का नाम ही हिंसा नहीं है। अगर मैं विचार करूं तो आज हर क्षण, हर पल, गली गली में, हर घंटे में लोग हिंसक बनते चले आ रहे हैं। हर लोग हिंसक बन रहे हैं। हाँ, हिंसा पर एक और विशेषता, एक विशेष बात विचार करना। आजकल हम लोग वचनों से भी हिंसा करते हैं। वचनों से हाँ, सावधान, सुनने की जरूरत है। आजकल एक बहुत बड़ा शब्द, इतने ज्ञानी लोग हैं संसार में, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। ये साधु की वाणी है प्यारे। और मैं निवेदन करूं, इस व्यास पीठ को जिसने सुनकर के जीवन में उतारा हो ना, हाँ, उसके जीवन की रंगत ही बदल गई है। जिसने कभी उतारा नहीं है। आज एक बहुत बड़ा शब्द चलता है देश में, लोग जिसको जो मर्जी है वो बोलते हैं और कहते क्या हैं कि मैं सत्य बोलता हूं, सत्य कड़वा होता है। कहां से लाया ज्ञान? किस गुरु का ज्ञान लाया है तू? हाँ, लोग एक बड़ा इतने ज्ञानवान है दुनिया में, जो मर्जी वो बोलते हैं और कहते हैं मैं सत्य बोलता हूं और सत्य कड़वा होता है। ध्यान देना, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। हाँ, सत्य कड़वा नहीं होता है। सत्य को हम कड़वा बनाते हैं, सत्य कड़वा नहीं है। सत्य को हम कड़वा बनाते हैं। और ध्यान देना, अगर मैं सत्य की परिभाषा पे जाता हूं ना, सत्य के वर्णन में जाता हूं, सत्य की व्याख्या में जाता हूं, तो सत्य कड़वा नहीं है। सत्य कौन है? सत्य कौन है? आप लोगों ने तो, मैंने कई बार भागवत वगैरह सुना है आप लोगों ने। सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है। सच्चिदानंद रूपाय, भागवत जी में विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब सत्य कौन है? सत्य परमात्मा। इधर से नाक के नहीं निकलते मैया। अच्छा, कभी गलती नहीं है, कभी किसी ने बोला ही नहीं कि धर्म क्या है। थोड़ा सा मैं इसी में बोलूं कि मैं कई बार लोगों के लगता होगा कि बड़े स्ट्रिक्ट हैं गुरुजी। हाँ भैया, कोशिश करता हूं कि मेरे महापुरुषों ने जो शास्त्र में लिखा हो
उसके विरुद्ध मेरा जीवन एक क्षण ना जाए। एक क्षण मेरे जीवन का कोई ऐसा कर्म नहीं है जो मेरे शास्त्र के खिलाफ हो। अच्छा, थोड़ी से उदाहरण में, अगर आपके सामने भोजन की थाली आए और भोजन की थाली कोई नाक जाए तो आप उसे भोजन करते हो? नियम है कि भोजन की थाली नाकने के बाद भोजन नहीं किया जाता। तो ये कथा है, और कथा के सामने से कोई गुजरता है तो व्यासपीठ को नागना होता है। इसलिए कहीं मेरी व्यासपीठ के पास ही नहीं, दुनिया में कहीं जाओ, कोई महापुरुष वाणी से अपने गुणगान कर रहा हो ठाकुर का, कोशिश करो कि हम उसको लांघ करके ना निकले, पीछे से जाइए। नियम तो ये कि जितने श्रोता बैठे हैं उनके सब से अगर निकलना है तो सबके पीछे से जाओ। दंपति धाराम आचिराननी का धर्म, अहिंसा धर्मो। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। कभी किसी की हिंसा मत करो, क्या का नाम नहीं है। हिंसा तो वचनों से भी होती है। अभी जो मैं बोल रहा हूं विचार करना। कई बार लोग कहते हैं कि मैं सत्य बोलता हूं, जिसकी जो मर्जी वो बोल देते हो। हाँ, ऐसा नहीं है। वाणी में कमान रखो हमेशा। वाणी यही है जो मानस भी करती है, और जुबान यही है जहां पर महाभारत भी होता है। हाँ। एक बार एक व्यक्ति ने एक महात्मा जी से, गुरु जी से अपने पूछा, हाँ संगीता सुनना है। एक बार पूछा गुरु जी से एक शिष्य ने कि भगवान ने सब कुछ दो दो चीजें दी है, पर जुबान क्यों एक दी है? बोले काम करने के लिए दो हाथ, चलने के लिए दो पैर, सुनने के लिए दो कान, देखने के लिए दो आंखें, सुगंध लेने के लिए नासिका के दो छिद्र दिए हैं। गुरुजी ने कहा कहना क्या चाहता है? बोले जीभ एक ही दिया है भगवान ने। बोले तो? बोले ये भी दो होना चाहिए, एक बोलने के लिए और एक खाने के लिए। गुरुजी ने कहा बोले एक ही जीभ है जो दुनिया में उलट पलट मचाए है, और दो हो जाती तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, सब हम ही कर लेते यहां। तो विचार करना, अहिंसा गुरु की वाणी को जीवन में उतारो। हाँ। और कभी किसी की हिंसा मत करो प्यारे। हाँ। वाणी से कोई ऐसा शब्द ना आए, जुबान से कोई ऐसा शब्द ना आवे, ऐसे बन जाओ ना, इस जुबान से ऐसा शब्द ना आवे कि किसी की आत्मा को कोई दुख पहुंचे। इस दुनिया में अगर आपके लिए मेरे भाई बहन, इस संसार में अगर आपके कारण किसी की आंख में आंसू आया है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और आपके लिए किसी की आंख में आंसू आया है तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जीवन में उतारो। जय सिया राम बोलना पड़ेगा।